मंगल पांडे, जन्म 19 जुलाई 1827, अकबरपुर, भारत। मृत्यु 8 अप्रैल 1857, बैरकपुर। एक भारतीय सैनिक थे जिनका 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों पर किया गया हमला भारतीय या सिपाही विद्रोह। इस विद्रोह को अक्सर भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या इसी तरह के अन्य नामों से जाना जाता है कि पहली बड़ी घटना थी। इस लेख में हम मंगल पांडे के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मंगल पांडे कौन थे? यहां से हम अध्ययन करेंगे कि मंगल पांडे कौन थे और उन्होंने क्या किया। पांडे का जन्म फैजाबाद के पास एक कस्बे में हुआ था, जो अब उत्तर भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य है। हालांकि कुछ स्रोतों का कहना है कि उनका जन्म ललितपुर, वर्तमान दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। वह गहरी हिंदू मान्यताओं वाले एक जमींदार उच्च जाति के ब्राह्मण परिवार से थे। कुछ स्रोतों के अनुसार पांडे 1839 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए, जब उन्हें एक ब्रिगेड ने भर्ती किया जो उनके आगे चल रही थी। वह 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 6ठी कंपनी में एक सैनिक सिपाही के रूप में शामिल हुए, जिसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मण शामिल थे। पांडे महत्वाकांक्षी थे और उन्होंने एक सिपाही के रूप में अपने काम को महान कार्यों की ओर एक कदम माना। हालांकि पांडे की व्यावसायिक आकांक्षाएं उनकी धार्मिक मान्यताओं से टकराती थीं। 1850 के दशक के मध्य में जब वे बैरकपुर गैरिसन में तैनात थे, भारत में एक नई एनफील्ड राइफल आई, जिससे सैनिक चर्बी लगे कारतूसों के सिरे काटकर उसे भर सकते थे। एक अफवाह फैली कि उसमें इस्तेमाल होने वाला चिकनाई वाला पदार्थ गाय या सूअर की चर्बी है, जिसे हिंदू और मुसलमान क्रमशः नापसंद करते थे। सिपाहियों को यह विश्वास हो गया कि अंग्रेजों ने जानबूझकर कारतूसों पर चर्बी डाली थी। 29 मार्च 1857 की घटनाओं को कई तरह से परिभाषित किया गया है। पांडे ने अपने साथी सिपाहियों को उनके ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ उठने के लिए उकसाने की कोशिश की। उनमें से 2 पर हमला किया, रोके जाने के बाद खुद को गोली मारने का प्रयास किया और अंततः लोकप्रिय समझौते के अनुसार पराजित होकर गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1877 को फांसी दे दी गई, क्योंकि जल्द ही उन पर मुकदमा चला और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। उनकी फांसी द्वारा मूल रूप से 18 अप्रैल के लिए निर्धारित थी, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे 8 अप्रैल तक बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे तब तक इंतजार करते हैं तो बड़े पैमाने पर विद्रोह हो सकता है। उस महीने के अंत में मेरठ में एनफील्ड कारतूस के इस्तेमाल के विरोध ने विद्रोह को जन्म दिया, जिसके कारण मई में बड़े विद्रोह की शुरुआत हुई। पांडे को भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है। 1984 में भारत सरकार ने उनके चित्र वाला एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इसके अलावा 2005 में उनके जीवन पर एक फिल्म और एक नाटक भी रिलीज किया गया। मंगल पांडे और उनके हमलों की शुरुआत 1839 में मंगल पांडे बंगाल आर्मी में भर्ती हुए। मार्च 1857 में वे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 5वीं कंपनी में एक निजी सैनिक सिपाही के रूप में शामिल हुए। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बॉग, जो उस समय बैरकपुर में तैनात थे, को 29 मार्च 1857 की दोपहर को बताया गया कि उनकी रेजिमेंट के कई सैनिक उत्तेजित अवस्था में हैं। इसके अलावा उन्हें बताया गया कि उनमें से एक मंगल पांडे परेड ग्राउंड के पास रेजिमेंट के गार्ड रूम के सामने एक भरी हुई बंदूक लेकर टहल रहा था, सैनिकों को विद्रोह के लिए उकसा रहा था और जो भी पहला यूरोपीय उसे दिखाई देगा उसे गोली मारने की धमकी दे रहा था। बाद में हुई पूछताछ में दी गई गवाही के अनुसार जब पांडे को पता चला कि छावनी के पास एक स्टीमर से ब्रिटिश सैनिकों की एक टुकड़ी उतर रही है, तो उन्होंने अपनी बंदूकें जब्त कर लीं और क्वार्टर गार्ड बिल्डिंग की ओर भागे। पांडे सिपाहियों के बीच असंतोष और नशीले भांग के नशे से परेशान थे। बॉग ने जल्दी से हथियारबंद होकर अपने घोड़े पर सवार होकर सरपट दौड़ा। पांडे ने 34वीं रेजिमेंट के क्वार्टर गार्ड के सामने स्टेशन की टोप के पीछे पोजीशन ली, बॉग पर निशाना साधा और गोली चला दी। बॉग को निशाना चूक गया, लेकिन गोली उसके घोड़े के पार्श्व में लगी, जिससे घोड़ा और सवार दोनों मारे गए। बॉग ने आसानी से खुद को छुड़ाया, उसकी एक पिस्तौल छीनी और पांडे पर धावा बोल दिया,
और गोली चला दी। वह बच नहीं पाया। इससे पहले कि एडजुटेंट अपनी तलवार निकाल पाता, पांडे ने बॉग पर तलवार, एक भारी भारतीय तलवार से वार किया, बॉग के कंधे और पैर पर वार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। एक और सिपाही शेख पलटू ने बीच बचाव किया और पांडे को रोकने की कोशिश की, क्योंकि वह अपनी बंदूक फिर से लोड करने की कोशिश कर रहा था। बॉग से पहले ह्यूसन नाम के एक अंग्रेज सार्जेंट मेजर को एक देशी जनरल ने परेड ग्राउंड में बुलाया था। उसने क्वार्टर गार्ड के भारतीय अधिकारी जमादार ईश्वरी प्रसाद को पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। जमादार ने जवाब में कहा कि उसके एनसीओ मदद के लिए गए हैं और वह पांडे को अकेले नहीं ले जा सकता। ह्यूसन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईश्वरी प्रसाद को लोडेड हथियारों के साथ गार्ड में घुसने का आदेश दिया। इसी बीच बॉग वहां पहुंच गया और चिल्लाया, वह कहां है? वह कहां गया? अपनी जान बचाने के लिए साहब, दाईं ओर चले जाओ। ह्यूसन ने बॉग को जवाब दिया, सिपाही गोली चला देगा। पांडे ने फिर गोली चला दी। लेफ्टिनेंट बॉग से लड़ते हुए ह्यूसन पांडे की ओर बढ़ा। पांडे की बंदूक से एक वार ने ह्यूसन को पीछे से जमीन पर गिरा दिया जब वह उससे पूछताछ कर रहा था। गोलियों की आवाज सुनकर बैरकों से अन्य सिपाहियों को बुलाया गया, लेकिन वे मूक दर्शक बने रहे। इस समय शेख पलटू, जो दोनों अंग्रेजों का बचाव करने की कोशिश कर रहा था, ने अन्य सिपाहियों से मदद मांगी। शेख पलटू, जिस पर सिपाहियों ने हमला किया और उसकी पीठ पर पत्थर और जूते फेंके, ने गार्ड से पांडे को पकड़ने में मदद मांगी, लेकिन उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर उसने विद्रोही को नहीं छोड़ा तो वे उसे गोली मार देंगे। क्वार्टर गार्ड के सिपाहियों ने आगे बढ़कर दोनों गिरे हुए अफसरों पर हमला कर दिया। फिर उन्होंने शेख पलटू को धमकाया और पांडे को रिहा करने की मांग की, जिसे वह हिरासत में रखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर पलटू ने पांडे को तब तक पकड़े रखा जब तक बॉग और सार्जेंट मेजर उठ नहीं गए। अब पलटू के पास अपनी पकड़ ढीली करने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह घायल हो चुका था। गार्डों की बंदूकों के बट से घायल होते हुए वह एक दिशा में पीछे हट गया और बॉग और ह्यूसन दूसरी दिशा में। इस बीच कमांडिंग ऑफिसर जनरल हर्सी को घटना की सूचना मिल गई थी और वे अपने दोनों अफसर पुत्रों के साथ मैदान की ओर दौड़ पड़े। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद वे पहरेदारों के पास गए, अपनी बंदूक निकाली और उन्हें मंगल पांडे को पकड़कर अपना काम करने का आदेश दिया। जनरल ने आदेश न मानने वाले पहले व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी। क्वार्टर गार्ड के लोग हर्सी के पीछे दौड़े और पांडे तक उनका पीछा किया। फिर पांडे ने बंदूक की नाल अपनी छाती से सटाई और उसे दागने के लिए पैर से ट्रिगर दबाया। उनका खून बह रहा था और उनकी रेजिमेंटल जैकेट में आग लग गई थी, लेकिन उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। पांडे पूरी तरह ठीक हो गए और एक हफ्ते से भी कम समय में उन पर मुकदमा चलाया गया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे किसी नशे में थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से विद्रोह किया था और किसी ने उन्हें उकसाया नहीं था। क्वार्टर गार्ड के 3 सिख सदस्यों ने गवाही दी कि उन्हें पांडे को गिरफ्तार न करने का निर्देश उन्हीं ने दिया था, जिसके बाद उन्हें और जमादार ईश्वरी प्रसाद को फांसी की सजा सुनाई गई। परिणाम, एक सरकारी जांच के बाद 34वीं बीएनआई रेजिमेंट को एक विद्रोही सैनिक और उसके अधिकारी को रोकने में अपने कर्तव्य का पालन न करने के लिए सामूहिक दंड के रूप में 6 मई को शर्मनाक रूप से भंग कर दिया गया। यह 6 सप्ताह के चक्र के बाद हुआ, जिसमें कलकत्ता में नरमी की अपीलों पर विचार किया गया। 29 मार्च को सिपाही शेख पलटू को उनके कार्यों के लिए हवलदार सार्जेंट के पद पर पदोन्नत किया गया, लेकिन रेजिमेंट के भंग होने से कुछ समय पहले ही बैरकपुर छावनी के एक सुदूर इलाके में उनकी हत्या कर दी गई। भारतीय इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन के अनुसार 34वीं बीएनआई का हालिया रिकॉर्ड मजबूत रहा है और जांच अदालत को 4 हफ्ते पहले 19वीं बीएनआई से संबंधित बरहामपुर में हुई अशांति से इसका कोई संबंध होने का कोई सबूत नहीं मिला था। नीचे देखें। हालांकि मंगल पांडे के आचरण, साथ ही क्वार्टर आर्म्ड गार्ड्स और ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों की कार्रवाई करने में अनिच्छा ने ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों को यह विश्वास दिला दिया कि पूरी रेजिमेंट ही अविश्वसनीय है।
ऐसा प्रतीत होता है कि पांडे ने पहले अन्य सिपाहियों का विश्वास हासिल किए बिना ही कार्रवाई की, लेकिन रेजिमेंट के अपने ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति द्वेष के कारण वहां मौजूद ज्यादातर लोग आदेशों का पालन करने के बजाय मूक दर्शक बने रहे। बुलेट कारतूस के एक नए रूप की प्रेरणा और कहानी विस्तार से। मंगल पांडे की इस हरकत के पीछे का निजी मकसद एक रहस्य बना हुआ है। घटना के दौरान उन्होंने दूसरे सिपाहियों पर चिल्लाते हुए कहा, बाहर आओ, यूरोपीय आ गए हैं, इन कारतूसों को काटने से हम काफिर बन जाएंगे। और तुमने मुझे यहां भेजा है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते? उन्होंने अपने कोर्ट मार्शल में तर्क दिया कि वे भांग और अफीम का सेवन कर रहे थे और उन्हें 29 मार्च को अपनी हरकतों की जानकारी नहीं थी। बैरकपुर की घटना से पहले के महीनों में बंगाल सेना की चिंता और अविश्वास के कई कारण थे। पांडे द्वारा कारतूसों का उल्लेख आमतौर पर एनफील्ड P53 राइफल में इस्तेमाल होने वाले एक नए प्रकार के बुलेट कारतूस से जुड़ा माना जाता है, जिसे उसी वर्ष बंगाल सेना में शामिल किया जाना था। ऐसा माना जाता था कि कारतूस में जानवरों की चर्बी लगी होती थी, मुख्यतः गाय और सूअर की, जिन्हें हिंदू और मुसलमान क्रमशः नहीं खा सकते थे। गायों का मांस हिंदुओं के लिए एक पवित्र जानवर था और सूअर का मांस मुसलमानों के लिए घृणित था। इस्तेमाल से पहले कारतूसों को एक सिरे से काटना पड़ता था। कुछ रेजिमेंटों के कुछ भारतीय सैनिकों का मानना था कि यह अंग्रेजों द्वारा उनके धर्म को अपवित्र करने के लिए जानबूझकर किया गया एक कृत्य था। 34वीं BNI के कर्नल एस व्हीलर एक धर्मनिष्ठ ईसाई थे जो पूरे जोश के साथ प्रचार करते थे। 56वीं BNI के कैप्टन विलियम हॉलिडे की पत्नी ने सिपाहियों के बीच बाइबल उर्दू और हिंदी में छापकर वितरित की, जिससे उनके मन में यह संदेह पैदा हो गया कि अंग्रेज उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं। 1856 में अवध के विलय के दौरान नवाब द्वारा कथित कुशासन के कारण 19वीं और 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को लखनऊ में तैनात किया गया था। इस विलय के बंगाल आर्मी के सिपाहियों, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा उस रियासत से था, के लिए हानिकारक परिणाम हुए। इन सिपाहियों को विलय से पहले लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंट से न्याय के लिए याचिका दायर करने का अधिकार था, जो देशी अदालतों के लिहाज से एक बड़ा विशेषाधिकार था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कृत्यों के परिणाम स्वरूप अवध अब एक नाम मात्र स्वतंत्र राजनीतिक निकाय के रूप में अस्तित्व में नहीं रहा, जिससे उन्होंने अपनी विशिष्ट स्थिति खो दी। 19वीं BNI इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 26 फरवरी 1857 को इसी रेजिमेंट को नए कारतूसों के परीक्षण का काम सौंपा गया था। हालांकि विद्रोह से पहले उन्हें नई राइफलें नहीं दी गई थीं और रेजिमेंट की मैगजीन में कारतूस पिछली आधी सदी की तरह ही ग्रीस मुक्त थे। कारतूस अलग रंग के कागज में लिपटे हुए थे, जिससे संदेह पैदा हुआ। 26 फरवरी को रेजिमेंट के गैर कमीशन अधिकारियों ने कारतूस लेने से इनकार कर दिया। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विलियम मिशेल को यह जानकारी दी गई और उन्होंने सिपाहियों को यह समझाने का बीड़ा उठाया कि कारतूस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वे इस्तेमाल करते थे और उन्हें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने भाषण का अंत स्थानीय अधिकारियों से रेजिमेंट के सम्मान की रक्षा करने की विनती करते हुए किया और कारतूस लेने से इनकार करने वाले किसी भी सिपाही को कोर्ट मार्शल की धमकी दी। दूसरी ओर रेजिमेंट के सिपाहियों ने अगली सुबह उनके हथियारों का भंडार, शस्त्र भंडार, जब्त कर लिया। मिशेल के बाद के उदार व्यवहार ने सिपाहियों को अपने बैरकों में लौटने के लिए राजी कर लिया। जांच न्यायालय एक जांच अदालत बुलाई गई और लगभग 1 महीने की समीक्षा के बाद 19वीं BNI को भंग करने की सिफारिश की गई। 31 मार्च को भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। 19वीं BNI को अपनी वर्दी रखने की अनुमति दी गई और सरकार ने उन्हें अपने घर लौटने के लिए भत्ते दिए। 19वीं BNI के कर्नल मिशेल और पांडे की 34वीं BNI के कर्नल व्हीलर दोनों को 29 मार्च की घटना के बाद भंग हुई इकाइयों की जगह गठित किसी भी नई रेजिमेंट की कमान संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। नतीजे पांडे के हमले और दंड को आम तौर पर 1857 के भारतीय विद्रोह के रूप में जाने जाने वाले विद्रोह की शुरुआत माना जाता है। उनके कार्यों से उनके साथी सिपाहियों को अच्छी तरह वाकिफ होना पड़ा और ऐसा माना जाता है कि यही एक कारण था
जिसने अगले कुछ महीनों में भड़के विद्रोहों की एक श्रृंखला को जन्म दिया। मंगल पांडे ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के बाद के नेताओं जैसे वी.टी. सावरकर को प्रभावित किया, जिन्होंने उनकी प्रेरणा को भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआती अभिव्यक्तियों में से एक माना। हालांकि विद्रोह से ठीक पहले की घटनाओं पर हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि इन संशोधनवादी व्याख्याओं में से किसी का भी समर्थन करने के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादी पांडे को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की साजिश के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में चित्रित करते हैं। पांडे या पांडे बाद के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाही के लिए ब्रिटिश सैनिकों और नागरिकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक अपमानजनक शब्द बन गया। यह मंगल पांडे के नाम का सीधा व्युत्पन्न था। मौत 29 मार्च 1857 की दोपहर पांडे रेजिमेंट के गार्ड रूम के सामने बेचैनी से टहल रहे थे। वे खुशी से झूम रहे थे और अपने साथी सिपाहियों को चिल्ला रहे थे। भरी हुई बंदूक से उन्होंने उस दिन जो भी पहला यूरोपीय उन्हें दिखाई दिया उसे गोली मारने की धमकी दी। बाहर आओ, यूरोपीय आ गए हैं, उन्होंने दूसरे सिपाहियों को चिल्लाकर कहा। इन कारतूसों को काटकर हम काफिर बन जाएंगे। पांडे की इस हरकत की सूचना पाकर सार्जेंट मेजर जेम्स ह्यूसन मौके पर पहुंचे। जब उन्होंने भारतीय अधिकारी जमादार ईश्वरी प्रसाद को पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया तो प्रसाद ने यह तर्क देते हुए इनकार कर दिया कि वे अकेले ऐसा नहीं कर सकते। सार्जेंट मेजर के सहायक लेफ्टिनेंट हेनरी बॉग घोड़े पर सवार होकर आए और पांडे ने उन पर गोली चला दी। इसे 1857 के विद्रोह के दौरान किसी अंग्रेज पर पहली गोली के रूप में जाना जाता है। पांडे की गोली लेफ्टिनेंट को नहीं लगी और उनके घोड़े को जा लगी। इसके बाद पांडे बॉग से लड़ रहे थे, तभी ह्यूसन उनके पास पहुंचे। वे बेहोश हो गए। इस पूरे घटनाक्रम में कोई भी सैनिक अधिकारियों की सहायता के लिए आगे नहीं आया। केवल एक सैनिक शेख पलटू ने अंग्रेजों की मदद करने की कोशिश की। अंग्रेजों की मदद करने की कोशिश करने पर अन्य सिपाहियों ने पलटू पर पत्थरों और जूतों से हमला किया। जब अन्य सिपाहियों ने विद्रोही सिपाही को न छोड़ने पर उसे गोली मारने की धमकी दी तो पलटू ने उसे पकड़ लिया। इस बीच कमांडिंग ऑफिसर जनरल हर्सी 2 अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पांडे ने सभी सैनिकों को विद्रोह के लिए आमंत्रित करने में विफल रहने के बाद अपनी बंदूक से खुद को मारने का प्रयास किया। हालांकि उन्होंने खुद को ही घायल कर लिया और परिणाम स्वरूप गिरफ्तार कर लिए गए। मंगल पांडे पर मुकदमा चलाया गया और 1 हफ्ते से भी कम समय में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। मुकदमे के दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी इच्छा से विद्रोह किया था और किसी अन्य सिपाही ने उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया था। चूंकि उन्होंने अन्य सैनिकों को पांडे को गिरफ्तार न करने के लिए कहा था, इसलिए जमादार ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी की सजा सुनाई गई। फैसले के अनुसार पांडे को 8 अप्रैल 1857 को और प्रसाद को 21 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। बीएनआई की पूरी 34वीं रेजिमेंट को 6 मई को अपमानजनक तरीके से भंग कर दिया गया। यह तब किया गया जब एक जांच में पाया गया कि सैनिक एक विद्रोही सैनिक को रोकने में विफल रहे थे। रेजिमेंट भंग होने से पहले सिपाही पलटू को हवलदार के पद पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन छावनी के भीतर उनकी हत्या कर दी गई। 1857 की क्रांति से पहले की प्रमुख घटनाओं में से एक मंगल पांडे का विद्रोह था। श्रद्धांजलि का एक संकेत। हर साल 19 जुलाई को मंगल पांडे जयंती के रूप में मनाया जाता है और कई राजनेता भारतीय स्वतंत्रता के लिए उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 1984 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया और 2005 में भारतीय स्वतंत्रता में उनके योगदान को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए एक नाटक और एक फिल्म जारी की गई। मंगल पांडे के बारे में रोचक तथ्य। शहीद के बारे में कुछ रोचक तथ्य इस प्रकार हैं। वह एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे और उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में अधिकांश ब्राह्मण थे। जब 1850 के दशक के मध्य में भारत में एक नई एनफील्ड राइफल आई तो कंपनी के साथ उनका गहरा मतभेद हो गया। कहा जाता है कि राइफल के कारतूसों में
जानवरों की चर्बी, खासकर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। राइफल में गोलियां भरने के लिए एक सैनिक को उन्हें काटना पड़ता था। हिंदू गाय की चर्बी को अपवित्र मानते हैं, जबकि मुसलमान सूअर की चर्बी को अपवित्र मानते हैं। कारतूसों के इस्तेमाल के परिणाम स्वरूप भारतीय सैनिकों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया, यह तर्क देते हुए कि यह उनकी धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन करता है। पांडे और उनके साथी सिपाहियों ने 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उन्हें गोली मारने की भी कोशिश की। गिरफ्तार होने के बाद मंगल पांडे को 18 अप्रैल को फांसी दे दी गई। अन्य सिपाहियों के विद्रोह के डर से ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें 10 दिन पहले 8 अप्रैल को फांसी दे दी। 1984 में भारत सरकार ने इस बहादुर सैनिक के सम्मान में उनके चित्र सहित एक डाक टिकट जारी किया। आमिर खान ने मंगल पांडे के जीवन और यात्रा पर आधारित एक फिल्म में अभिनय किया, जो 2005 में रिलीज हुई थी। निष्कर्ष, 130 करोड़ निवासियों वाले देश में सभी को अपने अधिकारों का पूरा आनंद लेने का अधिकार है। हालांकि जब वे अपनी इतिहास की किताबें पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह सिर्फ 73 साल पहले की स्थिति नहीं थी। भारत की आज़ादी की यात्रा सरल नहीं थी। 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली क्योंकि हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। यद्यपि औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने की तीव्र इच्छा थी, प्रारंभिक ब्रिटिश भारत में केवल कुछ लोग ही सार्वजनिक रूप से श्वेत वर्चस्व का विरोध करने के लिए तैयार थे। ऐसी स्थिति में यह मंगल पांडे थे, जिन्हें अक्सर भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का साहस किया। वह 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिसने सिपाही विद्रोह के 90 साल बाद भारत की स्वतंत्रता की चिंगारी को प्रज्वलित किया।